गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, बैक विद अ न्यू लेक्चर। और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा सूरी डायनेस्टी के बारे में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने हुमायूं के बारे में पढ़ लिया था, और हुमायूं के बारे में जो है ये जाना था कि वो स्टार्टिंग में जब सिंहासन में बैठता है तो एक हिसाब से जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है, और इसके भाई और आसपास के जो रूलर होते हैं वो जो है इसके क्या बन जाते हैं बेटा, दुश्मन बन जाते हैं। और बैटल ऑफ बिलग्राम या कन्नौज में जो है शेर खान जो है इसको क्या करता है, डिफीट कर देता है, या शेरशाह सूरी डिफीट कर देता है। तो ये जो बीच का जो 15 साल का टाइम पीरियड है बेटा, उसमें क्या क्या होता है ना, सूरी डायनेस्टी में, वो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो फटाफट स्क्रीन को करेंगे शेयर बिना टाइम को वेस्ट करते हुए। और आई होप मेरी आवाज आप लोग को प्रॉपर आ रही होगी। हम्म। तो आप सभी का वेलकम और हार्दिक अभिनंदन और सबका सुस्वागतम। चलिए स्टार्ट। हाँ, हेडिंग डालेंगे आप लोग बेटा सूरी डायनेस्टी या सूरी वंश, या इसी को हम लोग हिंदी में कहते हैं सूरी वंश। और कब से लेकर कब तक जो है इसका टाइम पीरियड है, तो 1540 से लेकर 1555 तक का टाइम पीरियड है। 1555 तक का टाइम पीरियड है सूरी डायनेस्टी का। ठीक है, इसका फाउंडर कौन रहा हुआ है, तो इसका फाउंडर या इसका संस्थापक, इसका संस्थापक जो है रहा है शेरशाह सूरी। शेर शाह सूरी। ठीक है। और इसकी अगर बेटा बात करें तो इसी ने जो है सेकंड अफगान डायनेस्टी फाउंड की, फाउंडेड द सेकंड अफगान डायनेस्टी, फाउंडेड द सेकंड अफगान डायनेस्टी। तो थोड़ा सा इसकी जो है इनिशियल फेज के बारे में जानेंगे हम लोग, इनिशियल लाइफ के बारे में जानेंगे। इसका बॉर्न हुआ इसका जो जन्म हुआ था बेटा वो 1486 में हुआ था, होशियारपुर में, पंजाब के। तो लिखेंगे बेटा बॉर्न इन 1486, 1486 एडी में जो है इसका जन्म होता है। कहाँ पर बेटा, तो इन होशियारपुर। देख लो जगह का नाम ही है होशियार, होशियारपुर पंजाब। होशियारपुर पंजाब में जो है इसका क्या हुआ था बेटा, इसका जन्म हुआ था। ठीक है। और इसका चाइल्डहुड नेम क्या हुआ करता था बेटा, तो इसका चाइल्डहुड नेम इसका था फरीद। बचपन का नाम इसका क्या हुआ करता था बेटा, फरीद हुआ करता था। ठीक है। और इसके फादर का नाम क्या था, तो इसी के फादर का नाम था हसन खान। हसन खान जो है इसके फादर का नाम था, जो कि जो कि जमींदार हुआ करता था, या लैंडलॉर्ड हुआ करता था। कहाँ का, तो लैंडलॉर्ड ऑफ जौनपुर। जौनपुर का ही लैंडलॉर्ड हुआ करता था, या आप कहोगे जमींदार हुआ करता था। जल्दी से मेरे को कमेंट करके बताइए कि जौनपुर शहर किसने बसाया था। ये मैंने आप लोग को पढ़ाया हुआ है। हु फाउंडेड जौनपुर सिटी, या हु स्टैब्लिश जौनपुर सिटी। जल्दी से कमेंट करके बताइए, हमें देखना है कि आप लोग कितना जो है रिवीजन कर रहे हो। हमें आंसर चाहिए आप लोग का। वेरी गुड आराध्या, शाबाश। फिरोज शाह तुगलक है ना। छह जो है शहर बसाए थे इसने एक साथ, जिसमें से जौनपुर भी था यूपी का, जिस जो कि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बसाया गया था। चलिए आगे चलेंगे हम लोग। बाकी के जो लोग आंसर नहीं कर पाए हैं ना बेटा, पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, वरना किसी दिन पीट दिए जाओगे। चलिए आगे चलेंगे बेटा। और जौनपुर की अगर बेटा बात करें तो जौनपुर
किस लिए फेमस था इस समय? तो इस समय जो है ये फेमस था मुस्लिम एजुकेशन के लिए, फेमस फॉर मुस्लिम एजुकेशन। ठीक है, और इसे ही जो है क्या कहा गया है? तो जौनपुर को ही कहा गया है भारत का सिराज। भारत का सिराज जो है बोला गया है जौनपुर को ही। ठीक है, तो जौनपुर के ही जो है वो हुआ करते थे ये। इसके अलावा बेटा फरीद ने अपनी जो स्टार्टिंग की जो बेसिक एजुकेशन था बेटा वो कहाँ से लिया था? तो वो लिया था बेटा जौनपुर से। तो लिखेंगे बेटा फरीद वॉज टेकिंग, या फरीद टुक हिज प्राइमरी एजुकेशन फ्रॉम जौनपुर। जौनपुर से ही जो है इसने प्राइमरी एजुकेशन ली थी। फरीद टुक हिज प्राइमरी एजुकेशन फ्रॉम जौनपुर। चलिए आगे की तरफ चलेंगे बेटा। आगे चल के जो है ये फरीद जो है बॉडीगार्ड बन जाता है किसका? तो फरीद बॉडीगार्ड बन जाता है बिहार के ही एक रूलर का। इसका नाम था बाबर खान लोहानी। अब वाला बाबर मत समझिएगा, इनका नाम लोहानी है। तो लिखेंगे बेटा आफ्टर सम टाइम, शुरू से ही जो है इनका शरीर काफी जो है सुडौल था, काफी अच्छा था। तो ही बिकेम द बॉडीगार्ड ऑफ बाबर खान लोहानी। बाबर खान लोहानी। बाबर खान लोहानी का जो है ये बॉडीगार्ड बन जाता है, जो कि कहाँ का रूलर हुआ करता था? तो रूलर ऑफ बिहार। बिहार का ही रूलर हुआ करता था, और बिहार के ही रूलर का ये बॉडीगार्ड बन जाता है बेटा। बिहार के ही रूलर का जो है ये बॉडीगार्ड बन जाता है। और कैसे जो है इसका नाम पड़ता है बेटा? शेर खान कैसे पड़ता है? फरीद स्टार्टिंग में नाम हुआ करता था ना बेटा इसका, बचपन का नाम फरीद था। और कैसे जो है इसका नाम शेर खान पड़ता है, इसकी बात आप लोग जान लीजिए, लिख लीजिएगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ ये बात। तो एक बार होता क्या है बेटा, एक बार जब बाबर खान लोहानी जंगल में शिकार करने जाता है, तो एक शेर ने जो है लोहानी पर क्या कर दिया था? आक्रमण कर दिया था, अटैक कर दिया था, है ना। और उसी शेर को जो है मार डाला था किसने? उसी शेर को मार डाला था ये फरीद ने। जिसकी वजह से जो है बाबर खान लोहानी ने ही जो है फरीद को क्या टाइटल दिया था? तो फरीद को टाइटल दिया था शेर खान का। समझ गया? फरीद को क्या टाइटल मिला? शेर खान का। क्यों मिला ये बात आपको क्लियर हो रही होगी। ठीक है, क्योंकि इसने शेर को जो है मार दिया था और अपने रूलर की जो है रक्षा की थी, जिसका नाम क्या था? बाबर खान लोहानी। ठीक है, इसके बाद बेटा बाबर खान लोहानी की मृत्यु हो जाती है कुछ समय के बाद, और बाबर खान लोहानी की ही वाइफ से शादी कर लेता है कौन बेटा? बाबर खान लोहानी की वाइफ से ही शादी कर लेता है कौन बेटा? तो यही शेर खान बेटा। तो ये दिमागी भी था, है ना। तो डेयरिंग भी थी, मियाँ भाई की डेयरिंग और बनिए का दिमाग दोनों ही था इसके पास। तो इसको आप लोग लिख लीजिए, आगे चलेंगे बेटा। लिखेंगे बेटा आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम बाबर खान लोहानी डाइड। बाबर खान लोहानी डाइड। बाबर खान लोहानी की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद जो शेर खान था, शेर खान यानी कि फरीद, गॉट मैरिड टू द वाइफ ऑफ लोहानी एंड बिकेम रूलर ऑफ बिहार। और बिहार का ही जो है क्या बन जाता है बेटा? बिहार का ही रूलर बन जाता है कौन? तो शेर खान बिहार का ही रूलर बन जाता है। ठीक है ना। अब हम लोग जो है पढ़ेंगे ये जो शेर खान है या जो शेरशाह सूरी है ना, शेरशाह एज रूलर। ये तो हम लोग ने इनिशियल स्टेज जो है पढ़ी है।
है ना। अब हम लोग बेटा एज अ रूलर पढ़ेंगे, जो कि ये कब से लेकर जो है कब तक का टाइम पीरियड रहता है, तो 1540 से लेकर 1545 का जो है टाइम पीरियड रहता है। तो 5 साल तक ही जो है ये एज अ रूलर जो है रूल कर पाता है, लेकिन इस 5 साल में ये बहुत सारे काम करवाता है। लिखेंगे बेटा ये किसके लिए फेमस था शेर खान, तो लिखेंगे ही वॉज फेमस फॉर हिज एडमिनिस्ट्रेशन बोले तो प्रशासन। प्रशासन के लिए अगर कोई जो है सबसे ज्यादा जो है जाना गया है तो बेटा यही है। अकबर भी प्रशासन के लिए जाना जाता है, ये भी, और साथ ही साथ आलमगीर यानी कि औरंगजेब भी जो है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जाना जाता है। चलिए आगे की तरफ जो है बढ़ेंगे बेटा। इसने जो है बिल्ट शेरशाह सूरी मार्ग, he built शेरशाह सूरी मार्ग। इसने जो है शेरशाह सूरी मार्ग बनवाया, जो कि विश्व की सबसे लंबी जो है सड़क है थी, ठीक है ना, जो कि विश्व की सबसे लंबी जो है सड़क थी, जो कि किसको कनेक्ट करती थी, तो लिखेंगे बेटा फ्रॉम सोनारगांव बंगाल, सोनारगांव जो कि कहाँ हुआ करता था बेटा, बंगाल, बंगाल को कनेक्ट करती थी किससे बेटा, तो पेशावर से। तो समझ रहे हो बेटा, ये आपका बेटा इंडिया के एंड पॉइंट से, कहाँ से, ईस्ट पॉइंट के से लेकर बेटा पूरा वेस्ट पॉइंट पेशावर तक चले जाओ, पाकिस्तान में चले जाओ बेटा, वहां तक का जो है रूट को कनेक्ट करता था ये। तो सबसे जो है लंबी जो है सड़क ये जो है इसने बनाई थी बेटा। और इसमें जो है इसने 1700 सराय लगाए थे। कितने बेटा, 1700 सराय। ही बिल्ट 1700 सराय। सराय का मतलब क्या है बेटा, तो सराय का मतलब आप कह सकते हो रेस्ट रूम, है ना। रेस्ट रूम जो है थे, जगह जगह पर जो है क्या हुआ करते थे, रेस्ट रूम हुआ करते थे बेटा, जो लोग यहाँ से वहां जाते थे। इसके अलावा बेटा इसने कोश मीनार बनवाई थी। कोश मीनार क्या होता है, जिससे पता चलता है कि कितने कोश दूर जो है हम लोग हैं अपनी जगह से। तो लिखेंगे बेटा ही मेड कोश मीनार, ही मेड कोश मीनार इन इट टू नो द डिस्टेंस, टू नो द डिस्टेंस। डिस्टेंस का पता लगाने के लिए पता चल जाए कि भाई कितने किलोमीटर या कितने कोश। कोश पहले डिस्टेंस मेजर करते थे बेटा कोश में, कहते थे 1 कोस गए, 2 कोस गए, 3 कोस गए, ऐसे, है ना। तो 1 कोस में लगभग लगभग 3 किलोमीटर हुआ करता था बेटा। और पहले के लोग बेटा 10-10 कोस ऐसे ही चल दिया करते थे, यानी कि 30-30 किलोमीटर पहिया ही पहिया जो है नाप दिया करते थे। इतने ज्यादा जो है वो थे। अभी 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 के लोगों को कह दो 1-2 किलोमीटर चलने को बैंड बज जाती है बिल्कुल, है ना। तो ये था बेटा कोश मीनार। और करंटली अगर बेटा बात करें तो ये शेरशाह सूरी जो मार्ग है अभी किस नाम से जाना जाता है, तो लिखेंगे करंटली सूरी मार्ग इज नोन एज ग्रैंड ट्रंक रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड। ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसको बाद में जो कंस्ट्रक्शन करवाया था बेटा वो किसने करवाया था, तो ऑकलैंड के द्वारा करवाया गया था, लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा। आगे जब आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे, है ना, बहुत जल्दी मॉडर्न हिस्ट्री पे पहुंचेंगे तो लॉर्ड ऑकलैंड के बारे में जो आप लोग को बताएंगे। लॉर्ड ऑकलैंड के बारे में हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको फटाफट जो है आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, देन हम लोग आगे की तरफ जो है बढ़ेंगे, ठीक है ना। आगे की तरफ जो है मूव ऑन करेंगे हम लोग। चलिए हटाते हैं इसको। आई होप आप लोग को सबको समझ में आ रहा होगा। किसी के मन में कोई डाउट कोई परेशानी हो तो जरूर पूछ लेना। इसके बाद बेटा ये क्या चलवाता है, तो ये जो है चलवाता है सिल्वर कॉइन्स, ये चांदी के सिक्के चलवाता है बेटा। लिखेंगे ही इशूड
ही इशूड सिल्वर कॉइन्स। सिल्वर कॉइन्स यानी कि ये चांदी के सिक्के जो है चलवाता है, ठीक है। और इसे ही चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था, तो रुपया कहा जाता था। रुपया कहा जाता था, याद रखना, आपसे पूछा जाएगा रुपया नामक करेंसी किसने चलाई थी, हाँ, मेडिवल हिस्ट्री में तो शेरशाह सूरी ने चलाई थी। और इसने बेटा कॉपर कॉइन्स भी जो है इशू किए थे। और कॉपर कॉइन्स को ही जो है हम लोग क्या कहते थे, तो कॉपर कॉइन्स को ही हम लोग दाम कहते हैं दाम। इसके अलावा बेटा इसने पाटलिपुत्र का ही नाम जो है बदल कर क्या रखा था, पटना रखा था। लिखेंगे बेटा ही चेंज्ड द नेम ऑफ पाटलिपुत्र टू पटना। पाटलिपुत्र को ही पटना जो है नाम दिया किसने बेटा, तो शेरशाह सूरी ने दिया। और इसके अलावा बेटा इसने भी डाक सेवा चलाया था, पोस्ट सर्विसेज चलाई थी बेटा। ही स्टार्टेड पोस्ट सर्विसेज। सर्विसेज या आप कहोगे डाक सेवा। इसने डाक सेवा जो है चलाई थी, डाक सेवा जो है इसने चलाई थी। इसके अलावा बेटा इसी के समय में पद्मावत जो है लिखी गई। पद्मावत बुक was written during his rule। इसी के समय जो है पद्मावत जो है लिखी गई किसके द्वारा, तो बाय मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा जो है लिखी गई थी। मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा जो है ये लिखा गया था। इसके अलावा बेटा इसने भी जो है हुलिया दाग प्रथा जो है अडॉप्ट किया था। लिखेंगे बेटा ही ऑल्सो एडॉप्टेड हुलिया दाग प्रथा। हुलिया दाग प्रथा किसने चलाई थी, फटाफट जो है बताइए, कमेंट करिए। हुलिया दाग प्रथा या हुलिया दाग सिस्टम, जल्दी से कमेंट करो आप लोग, यही पढ़ाई चल रही है तुम लोग की। कुछ नहीं पढ़ रहे बेटा तुम लोग। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चलाया गया था, गधा हो तुम लोग। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखोगे बेटा, शेरशाह सूरी ने अपने किंगडम को डिवाइड किया था किसने, 47 सरकार्स में। लिखेंगे बेटा शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी डिवाइडेड हिज एम्पायर इनटू 47 सरकार्स। 47 सरकार्स, और हर एक सरकार को स्मॉलेस्ट यूनिट में बांटा था, ठीक है ना। ईच सरकार डिवाइडेड इनटू स्मॉलेस्ट यूनिट या स्मॉलर यूनिट कॉल्ड परगानास। परगानास देखो बेटा मैं समझा रहा हूं आप लोग को, जैसे बेटा हमारा इंडिया है ना, जैसे हमारा इंडिया है ना, तो जैसे जो है हमारा भारत है ना। अब ये जो हमारा इंडिया है बेटा, इसमें क्या है, 28 स्टेट्स हैं, तो 28 राज्य हैं बेटा। अब इन 28 राज्य को आप सरकार समझ सकते हो, इस ठीक है। और हर एक राज्य में बेटा डिस्ट्रिक्ट होते हैं, क्या होते हैं बेटा, डिस्ट्रिक्ट होते हैं। तो वैसे ही बेटा 47 सरकार की जो छोटी छोटी जो है यूनिट थी, उनको क्या कहा गया था, परगानास कहा गया। आ रही बात समझ में आप लोग को, ठीक है।
चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ। आगे बढ़ेंगे फटाफट। इसके बाद बेटा इसने 1545 में जो है एक मिशन चलाया था जिसको कहते हैं कालिंजर मिशन। लिखेंगे बेटा in 1545 AD he started कालिंजर मिशन। कालिंजर मिशन या आप कहोगे कालिंजर अभियान जो है इसने चलाया था। और ये जो अभियान था बेटा, ये जो अभियान था इसी में जो है अपने साथ एक ये तोप लेकर गया था। अपने साथ ये तोप लेकर गया था और इसमें से बेटा आग उगलता था। ये आग के गोले जो है छोड़ता था। ठीक है ना। और इसी तोप को जो है क्या कहा जाता था, इसी तोप को ही उक्का कहा जाता था। क्या कहते थे बेटा? उक्का कहते थे। याद रखना बेटा, उक्का। ये आधा का पूरा का उक्का। ठीक है। तो यही तोप जो है क्या होती है बेटा, यही तोप एक्सप्लोड कर जाती है। एक्सप्लोड बोले तो फट जाती है बेटा। और इसी तोप के फटने के वजह से शेरशाह सूरी मर जाता है। लिखेंगे बेटा शेरशाह सूरी, सूरी डाइड ड्यू टू एक्सप्लोजन ऑफ उक्का। ठीक है, उक्का। ठीक है। तो इसकी जो है क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। आपसे पूछा जाएगा टॉम इसकी कहाँ है, तो इसका टॉम या इसका मकबरा जो है बेटा वो है सासाराम बिहार में। कहाँ पर है बेटा? सासाराम बिहार में जो है इसका क्या है, इसका मकबरा है। ठीक है। इसके अलावा बेटा अलेक्जेंडर कनिंगम जो कि बेटा फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कहलाते हैं। अलेक्जेंडर कनिंगम क्या कहलाते हैं बेटा? फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी। ठीक है। फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कहलाते हैं कौन बेटा? अलेक्जेंडर कनिंगम। इन्होंने ही क्या कहा है, इन्होंने ही कहा है सेड दैट इट इज ब्यूटीफुल देन ताजमहल। इट इज ब्यूटीफुल देन ताजमहल। या ताजमहल से ज्यादा खूबसूरत, इट इज मोर ब्यूटीफुल देन ताजमहल। आ रही बात समझ में? ठीक है। इसके बाद बेटा तीन जो है रूलर और आते हैं। ठीक है। इसके बाद तीन रूलर्स और आते हैं जो कि तीन के तीनों जो है अयोग्य रहते हैं। तो ज्यादा लंबे समय तक जो है ये टिक नहीं पाते हैं। ठीक है। ये तीन रूलर कौन थे? तो पहला जो बंदा आता है बेटा उसका नाम था इस्लाम शाह सूरी। इस्लाम शाह सूरी। दूसरा जो बंदा आता है उसका क्या नाम था? उसका नाम था आदिल शाह सूरी। आदिल शाह सूरी। और थर्ड जो बंदा आता है बेटा उसका क्या नाम था? तो सिकंदर सूरी। ठीक है ना, सिकंदर सूरी। इसी सिकंदर सूरी को ही हराता है कौन बेटा? तो हुमायूं हराता है और वापस से जो है अपने सिंहासन पर बैठता है। वापस से अपने सिंहासन पे क्या होता है, बैठता है। ठीक है। तो थोड़ा सा जो है इसके बारे में और चीजें जो है हम लोग जानेंगे कि इसका जो डिपार्टमेंट था वो कितने जो है पार्ट में बटा हुआ था। ठीक है। और देन जो है इसको भी हम लोग जो है कंप्लीट करेंगे। ठीक है। क्या क्या ऑफिशियल्स हुआ करते थे सरकार लेवल पे। ठीक है। इसके अलावा बेटा कौन कौन सा शहर जो है इसने बसाया था ये भी जो है हम लोग बात करेंगे।
चलिए, तो इसको हटा रहा हूं, पूरा ही हटा दे रहा हूं। और येलो मार्कर ले लेता हूं, लिखेंगे बेटा देयर वर 4 मेन सेंट्रल डिपार्टमेंट्स। देयर वर 4 मेन सेंट्रल डिपार्टमेंट्स। चार जो है मेन आपके क्या हुआ करते थे, सेंट्रल डिपार्टमेंट हुआ करते थे, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, तो एक को हम लोग कहते हैं दीवाने विजारत। दीवाने विजारत, ठीक है, जो कि क्या हुआ करता था, तो फाइनेंस का जो है काम किया करता था। फाइनेंस बोले तो पैसों से रिलेटेड या रेवेन्यू से रिलेटेड जो है चीजों को जो है ये जो है देखा करता था। ठीक है ना, ये डिपार्टमेंट। एक डिपार्टमेंट हुआ करता था दीवाने अरीज। दीवाने अरीज, दीवाने अरीज की अगर बेटा बात करें तो ये जो है आपका मिलिट्री डिपार्टमेंट हुआ करता था। मिलिट्री डिपार्टमेंट हुआ करता था बेटा ये। इसके अलावा तीसरी अगर बेटा बात करें आप लोगों से, तो तीसरा था दीवाने इंशा। दीवाने इंशा। दीवाने इंशा की अगर बेटा बात करें तो यही जो है आपका वर्किंग वर्किंग होता था बेटा, वर्किंग एज सचिव। वर्किंग एज अ सचिव या सेक्रेटेरिएट। सेक्रेटेरिएट या सचिव की तरह जो है ये डिपार्टमेंट जो है काम किया करता था, दीवाने इंशा। और चौथा जो डिपार्टमेंट था बेटा उसे कहते हैं दीवाने रसालत। दीवाने रसालत। और दीवाने रसालत की अगर बेटा बात करें तो इसका जो है हेड हुआ करता था सरदार, हेडेड बाय सरदार। सरदार का मतलब वो मत समझिएगा, सरदार का मतलब यहाँ पर है कि मेन जो इंसान हुआ करता था वो, है ना। और ये जो है डिपार्टमेंट जो है किससे जो है डील किया करता था, तो लिखेंगे बेटा दिस डिपार्टमेंट dealt with this department dealt with foreign affairs। फॉरेन अफेयर्स, जो विदेशी जो मैटर्स हुआ करते थे बेटा उनको जो है उनसे जो है ये डील किया करते थे। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा बेटा ये चार मेन हुआ करते थे, इसके अलावा जो है एक और आपका जो है डिपार्टमेंट था जो कि इनसे थोड़ा सा हटके था। लिखेंगे बेटा दीवाने कजा। दीवाने कजा। और दीवाने कजा को जो है हेड किया करता था कौन बेटा, तो हेडेड बाय अ काजी। हेडेड बाय अ काजी। काजी कौन होते हैं बेटा, तो एक रिलीजियस गुरु होते हैं, टीचर होते हैं। ठीक है ना, ठीक है। और यही काजी जो है न्यायिक मामलों में जो है कार्यवाही करते थे। जुडिशियल, जुडिशियल जो है वर्क हुआ करता था बेटा इनका। ठीक है, तो ये आपके जो है चार डिपार्टमेंट हुआ करते थे। इसके अलावा बेटा दो मेन ऑफिशियल्स हुआ करते थे सरकार लेवल पे। मार्कर चेंज करके लिखता हूं मैं, लिखेंगे बेटा देयर वर टू मेन ऑफिशियल्स एट सरकार लेवल। देयर वर टू मेन ऑफिशियल्स एट सरकार लेवल। सरकार लेवल पे ही जो है दो मेन ऑफिशियल्स जो है हुआ करते थे। ठीक है, ये कौन कौन थे, तो पहला जिसको हम लोग क्या कहते हैं, शिकदार शिकदारन। शिकदार ए, शिकदार शिकदारन। और शिकदार शिकदारन की अगर बेटा बात करें तो ये जो है मेंटेन किया करते थे क्या, टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें तो मुंशिफे मुंशिफन।
मुंशिफे, मुंशिफन। पहली बार आप लोग नाम सुन रहे होंगे, कोई बात नहीं। बहुत सारी चीजें जो है आप पहली बार जो है सीखते हो। ठीक है, तो खुश हुआ करिए जब कुछ नया मिला करे तो। ये जो है कौन हुआ करते थे, तो लिखेंगे बेटा टू सुपरवाइज द रिवेन्यू कलेक्शन। टू सुपरवाइज द रिवेन्यू कलेक्शन, जो रिवेन्यू कलेक्शन हुआ करता था बेटा उसको सुपरवाइज करते थे। रिवेन्यू कलेक्शन लिख दीजिए बेटा, फटाफट लिख लीजिए। थोड़ी सी जो है चीजें और आप लोग को बताएंगे, फिर ओवर करेंगे क्लास को। चलिए, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखोगे बेटा, इसने एक शहर का निर्माण किया था यमुना नदी के किनारे। लिखेंगे ही बिल्ट अ न्यू सिटी, ही बिल्ट अ न्यू सिटी एट द बैंक ऑफ यमुना, बैंक ऑफ यमुना। यमुना नदी के किनारे जो है इसने एक नए शहर का निर्माण किया था। ठीक है, और अभी जो ये शहर है बेटा, ये किस नाम से जाना जाता है, तो प्रेजेंट डे पर जो है इसे क्या कहा जाता है, इसे पुराना किला कहा जाता है। ठीक है, तो इस नाम से जाना जाता है। इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें तो अब्बास खान शारवानी जो है हिस्टोरियन हुआ करता था इसके कोर्ट का। लिखेंगे बेटा अब्बास खान शारवानी was the हिस्टोरियन हुआ करता था बेटा इन द कोर्ट ऑफ शेरशाह सूरी, इन द कोर्ट ऑफ शेर शाह सूरी। और इसी ने जो है क्या लिखा था, इसी ने लिखा था बेटा रोट, इसी ने क्या लिखा था बेटा, तो इसी ने लिखा था तारीख शेर शाह सूरी, तारीख शेर शाही। शेर शाही, तो याद रखना कि बायोग्राफी जो है कहलाती है इसकी, किसने लिखी है बेटा, तो लिखी है अब्बास खान शारवानी के द्वारा जो है लिखी गई है। ठीक है, और अब जो है बेटा हुमायूं जो है वापस सिंहासन पर बैठता है। मैंने आप लोग को बताया था कि 1555 में ही जो है हुमायूं क्या करता है, हुमायूं हरा देता है किसको बेटा, तो हुमायूं हरा देता है सिकंदर सूरी को, और वापस से जो है सिंहासन पर बैठता है। इसके बाद बेटा ये एक शहर का निर्माण करता है हुमायूं जिसको कहते हैं दीन पनाह। और शेर मंडल यानी शेर मंडल एक पुस्तकालय हुआ करता था, उसकी सीढ़ियों से गिरकर इसकी क्या हो गई थी बेटा, इसकी मृत्यु हो गई थी बेटा, है ना। सीढ़ियों से गिरकर जो है इसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और हुमायूं भी जो है मर गया था, और नेक्स्ट जो है रूलर कौन बना था बेटा, तो नेक्स्ट रूलर जो है हुमायूं का ही बेटा, जिसको हम लोग अकबर के नाम से जानते हैं, जिसका बचपन का नाम बहरुद्दीन हुआ करता था, है ना। उसके बारे में जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में अपनी पढ़ेंगे। ठीक है, तो हुमायूं के बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में बेटा, अकबर के बारे में पढ़ेंगे। अकबर के बाद जहांगीर के बारे में पढ़ेंगे, और जहांगीर के बाद शाहजहां, और शाहजहां के बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, तो हम लोग पढ़ेंगे बेटा औरंगजेब के बारे में। ये 6 रूलर्स हैं बेटा मुगल डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट, और बीच में जो है शेरशाह सूरी मैंने आप लोग को करवाया। ठीक है, किसी के मन में कोई डाउट हो, कोई दुविधा हो, कोई परेशानी हो तो जरूर पूछ लें। ठीक है, आप लोग को टाइम दिया जाता है। ठीक है, एनीबडी हैव एनी क्वेश्चन तो उसका समाधान चैट बॉक्स में ही कर दिया जाएगा। हम्म, ठीक है क्लास, तो नेक्स्ट क्लास में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए
टाटा और बाय बाय। स्वस्थ रहो, सतर्क रहो और पढ़ाई वढ़ाई करते रहो। कभी भी कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो तो बताइए, आई एम हियर फॉर यू। ओके क्लास, तो गुड नाइट। गुड नाइट टू एवरीवन।